नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा तीन सरकारी कंपनी के बारे में और ये अच्छा पैसा बना के दे रही है। इनफैक्ट मेरे पास आज एक कमेंट भी आया था इस स्टॉक को लेकर एंड रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। हालांकि जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टाइटल थोड़ा नेगेटिव दिया था, बट स्टॉक के बारे में जो बात करी थी वो पॉजिटिव थी। उसके मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मैक्सिमम लोग थंबनेल देखकर डिसाइड करते हैं कि वीडियो कैसी है, वीडियो के अंदर जाके डिसाइड नहीं करते। फॉर एन एग्जांपल, परसों मैंने एक वीडियो शूट करी वेंसडे को कि टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी और इन तीन स्टॉक से अलर्ट। उसमें नाम था HDFC लाइफ और आपका ICICI प्रूडेंशियल एंड बजाज अलायंस, बट दो मार्केट में लिस्ट है। तो मैंने आपके साथ दोनों के ऊपर जब डिटेल दी, पहले तो टैक्स चोरी को लेकर, उसके बाद जब चार्ट्स देखे तो कहा कि इनमें नेगेटिविटी आएगी, चार्ट्स के हिसाब से पॉजिटिव है और यहाँ जा सकते हैं ऊपर में। और स्टॉक थर्सडे कल के सेशन में ऊपर भी आए। तो लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, भाई आप तो कल कह रहे थे टैक्स की चोरी और ये और वो, स्टॉक तो भाग गए। जिसमें चार्ट्स के ऊपर जब देखकर बात हुई थी तो दोनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव लिख रहे थे। बट ठीक है, जो न्यूज थी वो न्यूज नेगेटिव थी, बट चार्ट्स नेगेटिव नहीं थे। स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता था, वही आपके साथ डिस्कस करा। अगर नीचे जाता तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी दिया था। एंड सबसे बड़ी बात, जब खबर आई थी तभी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया स्टॉक्स ने, तो क्या फायदा। तो पूरी वीडियो देखने से आपको मतलब होना चाहिए। थंबनेल में एक आपको बस स्टोरी मिलती है स्टार्टिंग की और कुछ नहीं होता। अभी स्टार्ट करते हैं। तीन स्टॉक्स गेल इंडिया, ONGC एंड कोल इंडिया। तो इन तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के ही बारे में काफी सारे लोग पूछते हैं, और स्पेशली ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें तो रिसेंटली कैबिनेट ने जो न्यू किरिट पारिक का गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको अप्रूव करा, बट वो नेगेटिव था ONGC के लिए। चैट पैटर्न इतने इंटरेस्टिंग थे तो मैंने आपसे कहा 150 पे 147 तक अगर गिर जाए तो लेने के ही मौके ढूंढे। स्टॉक में गिरावट ज्यादा दिखती नहीं है, कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन बना रहा है, 160 तक ऊपर में जा सकता है। तो लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला है, गैस के लिए नेगेटिव न्यूज है, बट ये नहीं देखा कि स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है। एक और चीज, ये डेफिनेटली गिरने चाहिए थे स्टॉक, बट गिरे नहीं। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उसमें एक और चीज अप्रूव हो गई कि अब हर महीने इनके गैस प्राइसेस कहीं ना कहीं रिव्यू हुआ करेंगे। पहले 6 महीने बाद होते थे। तो ये एक कहीं ना कहीं चीज जो नई आती हुई दिखी है। एक और चीज बोलूंगा, IGL और MGL उस दिन तो ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं करे, तो लोग कह रहे थे भाई जो पॉजिटिव बोला आपने वो तो नेगेटिव है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव तो ONGC के लिए थी, बट चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्या करते हैं, ट्रेडिंग भी तो चार्ट के हिसाब से होता है, तो वो ऊपर ही चला गया। लेकिन IGL MGL डेफिनेटली चार्ट्स के हिसाब से भी पॉजिटिव थे, न्यूज भी पॉजिटिव थी, फिर भी ऊपर नहीं गए, ये एक नेगेटिव साइन था। लेकिन उसके 2 दिन बाद अब आप देखिए IGL का शेयर देखिए, MGL का देखिए, शानदार रैली आई है। तो कभी कभार मार्केट टाइम ले लेता है और ऑलरेडी उस खबर से पहले बहुत बड़ी तेजी बनी थी। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर मेरी वीडियो आगे से देखें तो आपको पता चले यार कि सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन या फिर थंबनेल नहीं, थंबनेल एक आपके लिए चीज है जो कि फैक्ट पे है। उसके बाद स्टॉक्स के बारे में तो वीडियो में ही बात हो रही है। अभी तीनों स्टॉक्स में तेजी चल रही है ये सरकारी कंपनी में। अब इनमें आगे तेजी आएगी नहीं आएगी वो तो हम वीडियो देखकर ही जानेंगे ना, क्योंकि हम उनके चार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेल इंडिया की बात करते हैं। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टॉक का प्राइस 108 रुपीज के लेवल्स पे आया है। स्टॉक 6 महीने में कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन बना रहा है। निफ्टी लोअर लोज बना रहा था, अभी ब्रेकआउट आ गया, लेकिन गेल का शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है। 6 महीने के रिटर्न्स देखोगे आप अगर तो 27% के, और ये सरकारी कंपनी है, देते नहीं है रिटर्न, 26% के रिटर्न दे रही है। एक साल की बात करें तो लगभग 4% नेगेटिव है। लेकिन एक चीज जो मुझे दिख रही है वो है राउंडिंग बॉटम बना के टॉप राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है और ऊपर आता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली स्टॉक अगर मैं एक साल की बात करूं तो 112 रुपए से गिरना शुरू हुआ, 6 महीने गिरा, ऑलमोस्ट लगभग अप्रैल से गिरा और सितंबर लगभग अक्टूबर में लो लगाया। अप्रैल से अक्टूबर में लो लगाया 85 का। अक्टूबर से कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन आ रहा है और अभी स्टॉक 108 पे आ गया। रिसेंटली 112 का ही इसने हाई लगाया, 112.15 का हाई लगाया। ठीक है, अब 2 साल का चार्ट खोलते हैं और बड़ा, तो यहां मुझे दिख रहा है कि स्टॉक 2 बार इन्हीं लेवल से घूम गया है। देखिए सबसे पहले 2 बार नहीं 3 बार, 2021 8 जून 112 का आई और स्टॉक नीचे में आ गया आपके लिए 1 साइडेड 91 तक, फिर दोबारा भागा और इसके बाद अक्टूबर 1 2021 108 का आई, फिर दोबारा नीचे आ गया और 86 का लो लगाया दिसंबर 17 को। फिर दोबारा कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर में जाता है और स्टॉक ने हाई लगाया 112 का 13 अप्रैल 2022 को, और फिर से नीचे आया, लगभग लो लगाया अक्टूबर में 85 का और फिर ऊपर आया है और अभी 112 का है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार लेवल ब्रेक करेगा। देखिए अभी शॉर्ट में चार्ट देखूंगा तो मेरे को अच्छा दिखेगा, बड़े 2 साल का चार्ट देखो तो मेरे को दिखेगा यहीं से घूम जाता है स्टॉक।
तो मैं शॉर्ट में आके एक स्टॉप लॉस लेके पोजीशन ले लूंगा। तो मैं शॉर्ट में अगर आऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहां बन रहा है वो मैं देख लेता हूं। तो प्रीवियस स्विंग लो जो है वो आपके लिए निकल के आ रहा है 105 रुपए पे। तो 105 रुपए के स्टॉप लॉस से 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, सब कैरी कर सकते हैं, बने रहूंगा मैं स्टॉक में। पहला टारगेट 112 का होगा, 115 का होगा, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चाहूंगा प्रीवियस स्विंग लो को, क्योंकि अभी तक हायर हाइज का फॉर्मेशन है और जब तक हायर हाइज का होगा तो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा। तो ये मेरी राय होगी गेल पे 105 के स्टॉप लॉस से बने रहे। फ्रेश एंट्री लेनी है, 105 का स्टॉप लॉस होगा, सिंपल सा व्यू है। नेक्स्ट आपके लिए बात करते हैं ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस। 158 बहुत ही तगड़ा चार्ट पैटर्न है। 6 महीने की बात करूं लगभग 22% के रिटर्न्स। इनफैक्ट स्टॉक में हायर हाइज की फॉर्मेशन यहाँ भी बन रही है। बस अभी थोड़े दिन जब मार्केट करेक्ट हुआ तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, बट प्रीवियस लो अभी भी ब्रेक नहीं करा है, लेकिन स्टॉक प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में पहला टारगेट 164 का है, दूसरा 174 का है, पर 164 के आसपास आने के बाद एक बार दोबारा नीचे आ सकता है, जहां पे प्रीवियस लो स्टॉक का 150 है। तो 150 तो ब्रेक करेगा नहीं क्योंकि हायर राइज का फॉर्मेशन आ रहा है। तो आप 155 तक अगर दोबारा डिप मिले तो दोबारा लीजिए, 150 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आपके लिए 160, 165, 170 के भी आने वाले समय में इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई ओएनजीसी पर है। नेक्स्ट कोल इंडिया। कोल इंडिया का स्टॉक भी देख लेते हैं कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की बात करें तो 225 पे बंद हुआ है। स्टॉक की एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग था, हायर हाइज लग रहे थे, बट अभी पिछले लगभग सितंबर 2022 से हायर हाइज का फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि उसका फॉर्मेशन वो चेंज हुआ और साइडवेज हो गया, जिसमें 2-3 बार प्रीवियस लो को ब्रेक करा और प्रीवियस लो ब्रेक करते स्टॉक साइडवेज हो गया है, या तो साइडवेज हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। अभी भी स्टॉक की बात करें तो आपके लिए लो लगाया स्टॉक ने 208 का और अभी 225 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए डेफिनेटली इस स्टॉक में मेरा उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बट जिनके पास है उनके लिए जरूर राय दूंगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो मैं 1 महीने का चार्ट जो अभी प्रीवियसली स्टॉक घुमा है वो 220 रुपए से घुमा है, 220 का आप स्टॉप लॉस रखें। अगर आप डीप रखना चाहते हैं तो 208 रुपए का बनेगा। टारगेट्स की बात करें तो स्टॉक अगर ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 231 रुपए का रेजिस्टेंस सामने जरूर आ रहा है, वो ब्रेक करता है तो दोबारा 250 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।